Good morning, students. We were doing chapter number 10, exercise 10.1. In previous class, I have explained you question number 13 and 14. Today, I will be explaining you question number 15. So, our question is, Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Okay, it is a square park and its side is 75 meter. And Bulbul runs around a rectangular park. Okay, Bulbul run around a rectangular path whose length is 60 meter and breadth is 45 मीटर. स्वीटी जो है वो दौड़ रही है एक स्क्वायर पार्क में, उसका एक साइड है 75 मीटर और बुलबुल दौड़ रही है एक रेक्टेंगुलर पार्क में, उसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है. हु कवर्स लेस डिस्टेंस, हमको बताना है कि किसने कम डिस्टेंस कवर किया. So first we will find the perimeter of square, then perimeter of rectangle, then we will be knowing who cover the less distance, है ना. perimeter of square निकाल लेंगे और perimeter of rectangle निकाल लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा, perimeter से पता पड़ जाएगा ना किसका distance कम है किसका ज़्यादा है. So side of a square park दिया हुआ है 75 मीटर. Therefore, perimeter of square park, how we are finding the perimeter? By putting the formula of perimeter. perimeter का हम formula put करेंगे तो perimeter of a square क्या होता है 4 into side. So 4 into side दिया हुआ है 75 मीटर. So side की place पे हम लिख देंगे 75 मीटर. After multiplying 75 into 4, what we will get? 4 5s are 20 to carry, 4 7s are 28, 28 प्लस 2 कितना होगा 30. सो आंसर इज 300 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी कितना है 300 मीटर. ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क निकला था तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया क्योंकि वो दौड़ रही थी स्क्वायर पार्क में, है ना. तो पेरीमीटर निकालेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा कितना कवर किया उसने. अब रेक्टेंगुलर फील्ड का देखेंगे जो बुलबुल दौड़ रही थी. सो लेंथ उसका दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है. पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे रेक्टेंगुलर का. 2 into L plus B means length plus breadth. Length was given 60 meter, breadth was given 45 meter. So after adding 60 plus 45 we will get 105 meter and we will multiply by 2, then we will get 210 meter. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा 210 मीटर. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल है 210 और डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी कितना था 300. किसका कम है? बुलबुल का. और हमें यही बताना था किसने कम डिस्टेंस कवर किया. सो फाइनली वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस 210 इज लेस देन 300 देयरफॉर बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. इसमें पेरीमीटर निकालने हैं हमको इन फिगर्स के, है ना. अभी हमने क्वेश्चंस भी कर लिए कि स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकाला है, रेक्टेंगल का. तो ये तो शेप्स हैं, इनके पेरीमीटर इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड. ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल, देन वी विल बी गेटिंग द आंसर. व्हाट डू यू इंटरफेयर फ्रॉम द आंसर? सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ ये क्या आएगा. इसमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल हैं. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी है ना स्क्वायर की कि चारों साइड उसके इक्वल होते हैं. तो इसमें हम डालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेंथ दिया हुआ है लिखेंगे पेरीमीटर 4 इंटू साइड, एक साइड दिया हुआ है 25. सो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर. कितना आया 100 सेंटीमीटर. अभी बी रेक्टेंगल का निकालेंगे पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये आप खुद ट्राई करो, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर करवा दिए हैं, है ना. तो उसमें निकल जाएगा. और सी बी रेक्टेंगल, सी इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा. और डी इज़ डिफरेंट, ये ट्रायंगल है तो मैं डी वाला आपको करके बताती हूँ. साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स दिए हुए हैं कितने 30 सेंटीमीटर है और 40 देन अगेन 30. तो इन तीनों को हम क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल में हम इन तीनों साइड्स को ऐड अप करते हैं. तो ऐड करेंगे 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 30, देन वी विल गेट 100 सेंटीमीटर. सो ओवरऑल इनने क्या बोला व्हाट डू यू इंटरफेयर फ्रॉम द आंसर. इन सब का पेरीमीटर जो है सेम आ रहा है 100. देखो ए का भी 100 आया था, डी का भी 100, इसी तरह बी और सी का जब फाइंड करेंगे तो उसका भी 100 आएगा.
Now come to question number 17. अवनीत बाय 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब. ओके, एक अवनीत है, उसने क्या किया, 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब उसने खरीदे. पेविंग स्लैब क्या होता है? पेविंग स्लैब जैसे टाइल्सेस होते हैं उसे हम पेविंग स्लैब कहते हैं. पेविंग मतलब होता है एक सरफेस मेड अप ऑफ फ्लैट स्टोन. ठीक है, सरफेस जो फ्लैट स्टोन से बनता है, फ्लैट स्टोन से, उसे हम पेविंग कहते हैं. तो पेविंग स्लैब टाइल्सेस जैसे होते हैं. टाइल्स देखे ना आपने, टाइल्सेस आजकल फ्लोरिंग पे टाइल्सेस लगाते हैं सबके घरों पे. तो पेविंग स्लैब कितने हैं? 9 हैं. अवनीत ने 9 स्क्वायर शेप के पेविंग स्लैब खरीदे हैं. ईच विथ अ साइड ऑफ, उसका एक साइड कितना है? 1/2 मीटर. ठीक है. ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. उसने ये 9 जो पेविंग स्लैब हैं उनको एक स्क्वायर के शेप में अरेंजमेंट किया. देखो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 पेविंग स्लैब को उसने स्क्वायर के शेप में अरेंज किया है. सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट. मतलब इस अरेंजमेंट का उनने पेरीमीटर पूछा है. अब ये स्क्वायर के शेप में है और एक एक का हाफ मीटर है. तो हम कैसे करेंगे? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, देन दिस लेंथ वी विल गेट. सो द अरेंजमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. सो एक का कितना था टाइल्स का? 1/2 मीटर. सो इधर 3 टाइल्स है इस में अरेंज है इस साइड में, तो इन तीनों को हम एडअप करेंगे तब इसका सम मिल जाएगा. तो तीनों को एडअप करेंगे तो क्या आएगा? हाफ प्लस हाफ क्या होता है? आधा और आधा मिलके क्या बनाता है? 1. सो ये आया 1 और ये हाफ. 1/2. ठीक है, या तो आप 3/2 भी लिख सकते हैं. इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3/2. और यू कैन राइट 1/2 क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 एंड दिस रिमेनिंग 1/2 मीटर. ओके. सो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर पूछा है. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट? 4 इंटू साइड. अब हमको एक साइड का पता पड़ गया है, 1 1.5 है. इन तीनों हाफ को ये पूरा साइड क्या आया? 1 1.5. तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू 1 साइड. तो एक साइड इसका ये है, तो 4 इंटू 1 1/2 मीटर. मिक्स फ्रैक्शन को इसको फ्रैक्शन में करो, कैसे आएगा? 2 इंटू 1 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3. सो 3/2 विल कम. और 4 3 ज़ा 12 एंड डिनोमिनेटर 2. ओके. फिर इसको 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स. ठीक है, कैंसिल आउट करके दिस विल बी 6 मीटर. पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 6 मीटर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी. 17 का ए एक्सप्लेन कर दिया. बी, सारी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट. ओके, सारी जो है उसको ये अरेंजमेंट स्क्वायर शेप में जो ये 9 टाइल्सेस को अरेंज किया वो नहीं अच्छा लगा. तो उसने क्या किया? शी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस. उसने इस अरेंजमेंट को डिफरेंट शेप फॉर्म करना चाहा. आप यहाँ पे देखेंगे आपके 10.7 फिगर में दिया हुआ है. ये पहले ये किसने ऐसा अरेंजमेंट किया था? अवनीत ने. सारी को नहीं ये अरेंजमेंट समझ में आया. उसने इन 9 टाइल्स को इस टाइप में अरेंज किया. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट. अब बोल रहे हैं कि इसके अरेंजमेंट का पेरीमीटर बताओ. सो हाउ वी विल फाइंड? सेम वेज जैसे हमने पहले किया था. सो इसमें एक टाइल्स का कितना बोला है? हाफ. सो ये हाफ, इसका भी कितना होगा? हाफ. ये भी हाफ. ये 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 टाइल्स को ऐसे अरेंज किया है. एंड हाफ इसके लेंथ है एक एक टाइल्स का. तो ये हाफ इधर, हाफ आई हैव, दैट्स वाई आई हैव रिटन हेयर हाफ. सो कैसे होगा? हाफ और हाफ को हम 1 बोल दें. सो इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर, है ना. ये हाफ और हाफ मिलके 1 बना रहा है. और इधर हाफ, ये हाफ और ये हाफ मिलके 1 बना रहा है. ये हाफ और ये हाफ 1. ये क्यों हम ऐसे हाफ एंड हाफ को 1 कर रहे हैं? जैसे हमको हमारी कैलकुलेशन में आसानी पड़े. अभी हमको पेरीमीटर निकालना है पूरे. तो हाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर? सबको एडअप करेंगे, है ना.
उस वाले में तो स्क्वायर था तो हमने ईजिली उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया था, इधर कोई स्क्वायर और रेक्टेंगल में नहीं है। सो हाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर, सबको एडअप करके हम पेरीमीटर लेके आएंगे। सो ये हाफ और हाफ 1, ओके। जो साइड में है वहाँ तो हाफ एंड एक ही हाफ है, दैट्स वाई वी विल कीप हाफ। सो पेरीमीटर विल बी हाफ। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हाफ प्लस ये हाफ और हाफ 1 1, फिर ये हाफ और हाफ 1 तो 1, देन अगेन यहाँ पे पहुँच गए हम हाफ, सो प्लस हाफ, देन ये हाफ और हाफ मिलके 1, सो 1 मीटर आया। देन ये अपवर्ड वाला देखो हाफ एंड हाफ 1, सो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ क्या है हाफ, सो वी हैव रिटन हियर हाफ। तो यहाँ पे कितने टाइम हाफ है देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी मेरे पेरीमीटर में आपको हाफ 4 टाइम्स मिलेगा, 1 2 3 4, ओके। और ये हाफ और हाफ मिलके कितने वंस हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देख लो 8 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया मैंने कैसे ये हाफ प्लस 1 किया है। फ्रॉम हेयर आई हैव डन इट। सो ये पूरा जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। अब ये 1 और 1 अभी हमने देखे कितने थे 8, तो 8 और हाफ मिला के हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो 8 प्लस 1 9 एंड अगेन देयर इज हाफ एंड हाफ 1, 9 प्लस 1 10, सो आ गया 10 मीटर। सो बी हो गया। नाउ सी विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। अब ये दोनों शेप में से किसका ग्रेटर है, एक का था 10 मीटर है इसका और पिछले वाले का 6 था स्क्वायर वाले का मीटर, तो ऑब्वियस 10 मीटर इज ग्रेटर देन 6 मीटर। सो क्रॉस अरेंजमेंट हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter। अभी वो अवनीत जो कह रहा है कि मैं इससे और ग्रेटर पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। सो इसमें क्या करेंगे हम उसका अरेंजमेंट फिर चेंज करके देखेंगे। द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अ लॉन्ग कंप्लीट एजेस दैट इम्प्लाइज दे कैन नॉट बी ब्रोकन। मतलब टूटना नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट हमको इस पेविंग स्लैब का करना है। सो कैसे रखेंगे, हम इसको सीधे रख दिया है 9 पेविंग स्लैब को, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इसको इस तरह अरेंज कर दिया है। सो टोटल टाइल्स आर 9 और सेम वे ऐसे ही होगा। हाफ है टाइल्स, ये तो गिवन है कि इसका लेंथ है हाफ एक टाइल्स का, तो यहाँ हाफ और ये हाफ एंड हाफ मिलके मैंने 1 किया है। दिस हाफ एंड हाफ ऑल्सो आई हैव एडेड 1, half of this tile, half of this tile 1, half of this tiles this 1, then half remaining, then here also half. So what we have to do here also we have to find the perimeter, है ना। perimeter से हम निकालेंगे कि किसका एरिया बड़ा है। so perimeter will be, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में लग रहा है पूरा अगर देखें ओवरऑल तो। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अभी लेंथ हमारी ये है और ब्रेथ दिस वन, तो ब्रेथ तो हमें पता है हाफ है, लेंथ कैसे निकालेंगे, पूरे को एडअप कर लेंगे। सो 1 प्लस 1 1, so what we will get 1 plus 1 plus 1 plus 1, so 1 2 3 4 और ये हाफ 4 एंड हाफ को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, सो 9/2 मीटर। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में ऐसे ही करते हैं, दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हेयर एंड देन वी विल ऐड आंसर वी आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वी विल ऐड this number which is at the upper side, so 4 2 ज़ा 8, 8 plus 1 9 and 9/2 we will get, so length कितना आ गया 9/2 मीटर, so we will put the value of length here and breadth we are having half, then we will get 9 plus 1 10/2 and 2 is here in the formula only, 2 और 2 को cancel करेंगे, what we will get 10 मीटर। ओके, इसका पेरीमीटर भी कितना आया 10 मीटर। So we have completed our exercise 10.1.